हेलो दोस्तों। एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये भारत का भूगोल संबंधी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे, हम उनको इसमें सॉल्व करने वाले हैं। हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एकदम बेसिक से चलेंगे हम। एकदम स्टार्टिंग से हमने ये सीरीज़ को शुरू किया है और इसमें हम लगभग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लगभग 100 प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है और 100 प्रश्न हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला है। भारत की जो मुख्य भूमि है वो अक्षांश है उनके किसके बीच फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो हो गई हमारी एकदम फटाफट हम करेंगे जल्दी से, यानी कि एमसीक्यू टाइप है तो डायरेक्टली हम इसका आंसर करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है के बीच फैला है, किस किस अक्षांश के बीच फैला है। तो सही प्रश्न का जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच में भारत का जो मुख्य भूमि है वो फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, और जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिण के विस्तार से अधिक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर मुख्य कारण देखें, यानी कि जो ये वाला जो है ये कम है और उत्तर से दक्षिण ये ज़्यादा है। ठीक है, विस्तार ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या है। ठीक है, देखिए इसका जो कारण है वो ये है कि देशांतर के जो बीच की जो दूरी है वो विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। इसके समीपस्थ कौन सा शहर है, यानी कि इसके निकटवर्ती कौन सा शहर है। ठीक है, कौन सा शहर पूछा है यहाँ पे, कौन शहर की जगह यहाँ कर लें, राज्य कर लें। ठीक है, राज्य तो मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो जो समीपस्थ है वो है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन सभी से। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 8 राज्यों में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम भी शामिल है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किससे होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किससे होकर के गुजरता है। अगर कोई अक्षांश है वो सिक्किम से गुजरेगा तो वो और कहाँ से होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है ए, यानी कि राजस्थान, ये सही आंसर होगा। वो राजस्थान से होकर के गुजरेगा। ठीक है, अगर कोई सिक्किम से होकर गुजरता है तो उसे राजस्थान से भी होकर के गुजरेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है कौन सा शहर भारत का। तो ये भारत का जो कौन सा शहर है, तो ये है आपका बंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, बंगलुरु। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर के गुजरेगा कौन सा अक्षांश इसमें जो सबसे अधिक राज्यों से होकर के गुजरेगा।
तो 20 डिग्री उत्तरी या 22 डिग्री उत्तरी या 24 या फिर 26। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है ये भारत के सबसे अधिक राज्यों से होकर के गुजरेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्न में से किस देशांतर पर देखी गई? किस देशांतर पर देखी गई पहली किरण? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि 92 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो ये इसका आंसर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वो कौन सा है? तो सुदूर जो पश्चिम का बिंदु, देखिए जो पश्चिम का जो बिंदु वो कहाँ पर है? हमारा जो पूर्वी है, जो उत्तर दक्षिण, ठीक है, और पूरा पश्चिम में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं इंदिरा कौल है, ठीक, यहाँ पर इंदिरा कौल है, और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर किबिथु है पश्चिम पूर्वी बिंदु, और यहाँ पर गौहर माता, ठीक है, और नीचे आप देखेंगे तो कन्याकुमारी है, और एकदम दूरस्थ देखेंगे दक्षिणतम तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में भी इसमें 2 ऑप्शन है, तो ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है, तो कौन सा होगा? और क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा वो किसको? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार को, दोनों को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण बिंदु है, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कोलिमेर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो इंदिरा पॉइंट है सी, ये इसका सही आंसर होगा। बताया ना आपको कि सुदूरस्थ दक्षिणी जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? अब ये पूछा कि जो इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा में या फिर कार निकोबार द्वीप समूह में? कहाँ पर है? तो ये जो बड़ा निकोबार है, बड़ा निकोबार में स्थित है, ठीक है, बड़ा निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहाँ अवस्थित है? इंदिरा कोल जो है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो ये कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहले हम जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, लेकिन अब कहाँ पढ़ेंगे? अब हम लद्दाख में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब विभाजन जो जम्मू और कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो उसके बाद में जो ये पॉइंट है ये लद्दाख के क्षेत्र में आ गया, लद्दाख में पहुँच गया, ठीक है, वो क्षेत्र लद्दाख है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु गुहार मोती किस राज्य में है? तो गुहार मोती का भी हमें बताया था कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाए? जो पूर्वी बिंदु है ये वाला, तो ये कौन सा है? ये तो गौहर माता है, तो यहाँ पर कौन है? ये है किबिथु। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, किबिथु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम, तो कौन सी बात है? यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा, और यहाँ पर आपका इधर होगा क्या? गुजरात, ठीक है, गुजरात होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। महासागर का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का कौन सा स्थान जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों ही एक ही जगह पर आकर के मिलते हैं? तो ये कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, नागरकोइल है या फिर रामेश्वरम है, ठीक है।
तो कौन सा है, तो ये है आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर होगा। ठीक है, हिंद महासागर, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी इस साइड, और इधर हम देखते हैं तो अरब सागर, और तीनों कहाँ मिलते हैं, तो ये यहाँ पर मिलते हैं कहाँ, जहाँ पर यह है कन्याकुमारी। ठीक, एकदम जो तमिलनाडु में है। ठीक, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और इन 8 राज्यों में देखिए सबसे पहले गुजरात इसमें दिखा हुआ है, तो गुजरात ठीक है कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, और कहाँ, त्रिपुरा। ठीक, तो इस तरह से कितने 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। ठीक, त्रिपुरा, और उसके बाद में क्या है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखें तो देखिए यहाँ पर गुजरात का हमने नाम नहीं लिया, और नहीं हमने नाम लिया है इसमें किसका, तो गुजरात गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 राज्य हैं, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, जो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है ये कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। और कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये जाती है आपके इलाहाबाद के पास है, एक नैनी जगह है, नैनी जगह से ये गुजरती है, और उसके बाद में नीचे आपको नैनी से होकर गुजरेगी, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इतना आपको याद रखना है। 82.5 डिग्री है। ठीक है, भारतीय मानक सेवा मानक समय की जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, इलाहाबाद। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच समय यानी कि GMT के अंतर के बीच में कितना अंतर पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यह है प्लस में 5.5 घंटे है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ठीक है, 5.5 डिग्री। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ना कि यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से। तो हमें आंसर जो देना है वो एकदम सही देना है। तो यहाँ पर जो 7वां स्थान है हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, चलिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण जाति की कितना परसेंट है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो संपूर्ण इसकी जो संपूर्ण मानव जाति है, तो मानव जाति का ये कितना है, तो मानव जाति का ये 18% है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। कितना है, 18% संपूर्ण मानव जाति का, यानी कि जितने भी विश्व में जनजाति निवास करती है, जाति निवास करती है मानव जाति, उसका 18% हमारे भारत में निवास करता है। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है भारत की, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम लिखती है अफ़गानिस्तान की, जो आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की लगेगी। ठीक है, इस तरह से जब हम देखते हैं तो यहाँ से अफ़गानिस्तान की थोड़ी सीमा लगती है। और अगर हम ज़्यादा की बात करें तो इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ से आपको देखेंगे तो ये बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा लगती है, तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ठीक है, सब विस्तार का आरोही क्रम है, यानी कि सबसे कम, कम, उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से किस देश की रेखा है जो भारत के साथ लगती है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो लगती है इनमें देखिए बांग्लादेश की लगती है, तो बांग्लादेश तो इधर है ही 2 में, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और फिर नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किसके साथ नहीं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। तो जाहिर सी बात है श्रीलंका के साथ में हम अपनी स्थलीय सीमा को नहीं लगाते, बल्कि जो जलीय सीमा है वो लगती है। ठीक है, बाकी जो स्थलीय सीमा है वो हमारे श्रीलंका के साथ नहीं लगती। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में पूछा गया है, उत्तर और पश्चिम में। अगर हम बात कर लें उत्तर और पश्चिम की, ठीक है, तो इस तरह से हम उत्तर पश्चिम की करें तो उत्तर हो गया और पश्चिम ये हो गया। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में किस देश के साथ में हमारी सीमा लगती है? तो श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में हमारी जो देश की सीमा है वो उत्तर और पश्चिम से लगती है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से पाकिस्तान की सीमा लगती है, यहाँ अफगानिस्तान लगता है, उसके बाद में ये चाइना स्टार्ट हो जाता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? सबसे कम पूछा गया तो अभी बताया था, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, सॉरी डूरंड रेखा। ठीक है, क्या? डूरंड। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है और भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन है। ठीक, चलिए रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? देखिए आगे पूछा गया है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा से रेखा बनाती है किसे? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी? भारत के विभाजन के समय जो रेखा खींची गई वो कहलाती थी रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अभी बताया था इसके बारे में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? दो सियाचिन हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए सियाचिन जो हिमनद है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो पाक जो जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, तो ये है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है, ना कि अगर पाक नाम आ गया तो पाक से हम पाकिस्तान ना पहुंच जाए। ठीक, तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे अधिक सीमा साझा करता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और पहले भी इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे अधिक करता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। ठीक, बांग्लादेश के साथ में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी कि उत्तर में भी है, पूर्व में भी है और पश्चिम में भी, दक्षिण में भी है। तो किसके साथ में है? तो ये देखिए आप देखेंगे, अगर हम बात कर लें जिस तरह से, अगर ठीक है इस तरह से बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो देश है, ये देखिए बांग्लादेश का मैंने मैप बनाया, ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश, और यहाँ पर आप देखेंगे है त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के यहाँ पर देखिए ये 3 इस तरह से घिरा हुआ है, 3 तरफ से, 3 ओर से साझा रेखा बनाती है। ये बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है 3 तरफ से त्रिपुरा राज्य। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा, त्रिपुरा। ठीक, निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है जो किसी देश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते, भले ही वो अपने किसी राज्य के साथ में सीमा साझा करे अपने। तो बिहार के साथ तो लगती है क्या? नेपाल लगता है। ठीक, और उत्तराखंड, यहाँ पर भी हम देखें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ में भी क्या लगता है? देखिए नेपाल भी लगता है और ऊपर चीन भी, चाइना भी लगता है। ठीक है, नेपाल
और बात कर लें मेघालय, तो मेघालय के साथ में सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश की। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ है इसके साथ में किसी भी देश की सीमा नहीं लगती, बल्कि हमारे भारत के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो इन सब की सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के साथ में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके साथ में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। भारत में विमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीन से नवीनतम की ओर सही क्रम है। प्राचीन से नवीनतम की ओर सही क्रम है, तो सबसे प्राचीन है कौन सी है, और उसके बाद में कौन है, और उसके बाद में सबसे नवीन कौन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्कियन क्रम की जो चट्टान है वो सबसे पुरानी है, उसके बाद में धारवाड़ है, उसके बाद में कुड़प्पा, उसके बाद में गोंडवाना है, और उसके बाद में फिर विंध्यन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना और उसके बाद में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ये भारत में क्या है, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर एक सही क्रम है। ठीक है, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों थी, उसके बाद में धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, गोंडवाना तो बाद की है, विंध्यन से पहले है। ठीक है, तो इस तरीके यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। ठीक, इसको आप खत्म कर लें। ऑप्शन नंबर जो डी है वो है सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टान है, उसके बाद में धारवाड़, उसके बाद में कुड़प्पा, उसके बाद में विंध्यन, उसके बाद में गोंडवाना। ठीक, तो इस तरीके से ये चट्टानों का क्रम है। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। देखिए प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था भारत, और इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग कहलाता है। निम्न जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, समय का निम्न भूभाग शामिल था। कौन सा भाग इसमें शामिल था, से पहले जो गोंडवाना लैंड का भाग था, जो भारत था, प्राचीन जो महाद्वीप था गोंडवाना लैंड का भाग था, लेकिन वर्तमान में वो कौन कौन से हैं। तो वर्तमान देखिए ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन सभी के ये भूभाग इसमें शामिल थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ये सभी। विचार करना है, और पहला है भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक, तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है, सही है। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ नहीं है, सबसे प्राचीन है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये गलत होगा। तो 2 जहाँ पर है उसको पहले हम सबसे पहले उसको ख़त्म करते हैं। ठीक, तीसरे देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल, उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। तो ये ऑप्शन जो है 3 ये भी सही यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 और 3 जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक, क्योंकि वो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, और भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि इसका भूपटल है। लेकिन जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें पूछा कि सबसे पुरानी, ये सबसे पुरानी नहीं है, ये सबसे पुरानी है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है। भारत में प्राचीनतम समूह की जो चट्टानें वो कौन सी हैं, तो अभी इसके बारे में बात चर्चा की है। तो जो आर्कियन तंत्र है ये सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का सबसे अधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है, सबसे अधिक खनिज युक्त सेल तंत्र है। तो कौन है, तो सबसे अधिक जो सेल जो खनिज है वो हमें कहाँ मिलते हैं, किस तंत्र में मिलेंगे, किस श्रेणी में है। तो ये जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनमें सबसे अधिक हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, धारवाड़ तंत्र। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं भारत के किस भाग में पूछा है, तो किस भाग में है। तो ये जो है ये दक्षिण पूर्व का जो भाग है इसमें हमें सबसे अधिक खनिज संसाधनों के भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, दक्षिण पूर्व को आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्व। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से
हुआ है? आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़ या फिर दक्कन ट्रैप, किससे हुआ है? तो जो पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो जो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनके द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा कुड़प्पा। वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है कहाँ अवस्थित हैं? वेलिकोंडा जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट का एक भाग है, ये कहाँ पर स्थित हैं? वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, तो ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट का एक भाग है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है वेलिकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निश्चयों का प्रमुख स्रोत है? यानी कि जो कोयला के डिपॉजिट्स हैं, भंडार हैं, उनका सबसे मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? धारवाड़, गोंडवाना, कुड़प्पा या फिर विंध्यन? कोयला के लिए तो देखिए कोयले के लिए जो है जो गोंडवाना लैंड है की जो चट्टानें हैं ये सबसे अधिक, ये इसके मुख्य सोर्स हैं, यानी कि जो स्रोत हैं गोंडवाना तंत्र हैं कोयले के लिए, कोयले के भंडारण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था किस युग में? गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था किस युग में? ट्रायसिक युग में, क्रिटेशियस में, या परमियन या फिर जुरासिक? तो गोंडवाना लैंड का जो टूटना प्रारंभ हुआ था ये जुरासिक युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा जुरासिक युग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का 98% कोयला पाया जाता है और कार्बोनिफेरस युग में इस युग कोयले का निर्माण हुआ। उपरोक्त में सही कथन हैं? कौन कौन से इसमें सही कथन है हमें ये यहाँ इसका आंसर देना है। तो कौन कौन से दोनों कथन सही हैं? देखिए गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें में भारत का 98% कोयला पाया जाता है, ये करेक्ट है। और जो कार्बोनिफेरस युग था इस क्रम में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, एक और दो दोनों, ये यहाँ पर सही आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर एकदम सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये सभी ये करेक्ट होगा, यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में ही ये पाया जाता है दक्कन ट्रैप। किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप प्रमुख स्रोत है? किस मिट्टी के लिए दक्कन ट्रैप मुख्य स्रोत है? रेड ट्रॉपिकल, चर्नोजम, रैंगूर या फिर लेटराइट मिट्टी के लिए? तो जो रैंगूर मिट्टी है इसके लिए दक्कन ट्रैप का जो है ये मुख्य स्रोत रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, रैंगूर मिट्टी के लिए ऑप्शन नंबर सी। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश जो है ये स्थित नहीं है, किन में स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? जो दंडकारण्य पठार है इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर विस्तार है आपको देखने को मिलता है? ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है और हमें उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, और ये हमें आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका देखने को विस्तार नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। हिमालय का निर्माण हुआ था भूप्रपटी के वलन से, टेथिस सागर के वलन से, लोयस के जमाव से या भूप्रपटी के घर्षण से? तो हिमालय का जो निर्माण हुआ था आप सभी जानते हैं, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो लोयस के जमाव के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लोयस के जमाव के कारण। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है विंध्यन, अरावली, शिवालिक या फिर अन्नामलई? देखिए जो सबसे नवीन है वो तो है शिवालिक, और जो सबसे प्राचीन पूछा जाता है तो वो है अरावली। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे प्राचीन है, ये प्राचीन है और ये सबसे नई है। ठीक, तो दोनों पूछा है, दोनों हमें याद रखनी है। शिवालिक सबसे नई है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, सबसे नवीन पूछा है।
हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी जो है इसमें कौन प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन कौन है हिमालय की श्रेणी में? बृहत हिमालय श्रेणी है, निम्न हिमालय श्रेणी है, धौलाधार है या फिर शिवालिक है? ठीक है, ये पूछा है सबसे प्राचीन कौन सी है। तो जो वृहत हिमालय की जो श्रेणी है, वृहत हिमालय है, वो सबसे प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर का। और जो सबसे नवीन की बात करें तो शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत किस युग की शैलें सम्मिलित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या आंसर सही होगा? तो ये जो क्रम युग की जो शैलें हैं ये सम्मिलित होती है किसमें? तो होलोसीन से। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, होलोसीन। ठीक, सी आंसर यहाँ का सही आंसर होगा, होलोसीन में। भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप या फिर हिमालय कूट? हिमालय, ठीक है, ये कूट इसके नीचे का है तो इसे छोड़ें। तो ऑप्शन ए बी सी डी ये दिया गया। कालानुक्रम में इसका सही क्रम देखना है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन कौन है, सबसे नवीन कौन है, इस तरीके से हमें इसको देखना है। तो देखिए अरावली सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन, तो सबसे पहले प्राचीन के उसमें क्रम में अरावली ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर पूर्वी घाट आएगा, पूर्वी घाट के बाद में दक्कन टैप, उसके बाद में फिर आएगा हिमालय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है विवर्तनिक हलचल से, बहिर्जातपल से, निक्षेपण से या फिर संचलन से? तो हिमालय पर्वत की जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? तो ये हुआ जो उत्पत्ति हुई है वो किसके कारण हुई है? तो ये विवर्तनिक हलचल जो हुई थी इसी के कारण इसका हिमालय का निर्माण हुआ था। जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराई तो ये एक माउंटेन बन गए और इसे हम वलित पर्वत के रूप में भी इसे जानते हैं। तो हिमालय जो पर्वत है वो एक कैसा है? फोल्ड माउंटेन है कि एक वलित पर्वत है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण में पूछा है तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? ठीक, ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हम अगर हिमालय की बात करें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद में आपको वृहत हिमालय मिलेगा, फिर लघु हिमालय और उसके बाद में हमें देखते हैं तो शिवालिक श्रेणी मिलती है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे नवीन है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय और लघु हिमालय के बाद में फिर शिवालिक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ट्रांस, वृहत और लघु हिमालय और उसके बाद में हम शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताना, सबसे पूर्व में कौन है, उसके बाद में पश्चिम में, इस तरह से हमें चलना है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पूर्व में से लेकर के देखें, सबसे पूर्व में हम देखें तो नामचा बरवा, नामचा बरवा के बाद में हम देखेंगे कंचनजंगा और उसके बाद माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही है, कंचनजंगा को से यहाँ से काट रही है। ठीक, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी। देख मैप पे हम बताते, लेकिन चलिए यहाँ देखें तो यहाँ नामचा बरवा पड़ेगा, उसके बाद में फिर कंचनजंगा हम जो देखते हैं ये हम सिक्किम में कंचनजंगा और फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नंदा देवी चोटी है किसकी है? असम हिमालय की, गढ़वाल हिमालय की, नेपाल हिमालय की या फिर पंजाब हिमालय की? अगर हिमालय के बारे में अगर इसमें बात करें तो इसकी हमें अलग अलग देखने को मिलती है, जैसे नेपाल हिमालय है और असम हिमालय, पंजाब हिमालय।
तो हमें यहाँ पूछा कि नंदा देवी जो चोटी है वो किस में है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है। तो जो नंदा देवी जो चोटी है वो हमें मिलती है कहाँ, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वो पड़ता है गढ़वाल हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही आंसर होगा, गढ़वाल हिमालय का भाग है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी सबसे पूर्व में अवस्थित है। सबसे पूर्व में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या फिर अन्नपूर्णा। देखिए एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी, और जो पूछा इसमें सबसे पूर्व में अवस्थित है, पूर्व का इसमें पूछा गया है। तो पूर्व में सबसे हम देखते हैं तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा भी आपको देखने को मिलेगी नेपाल में। और तो सबसे पूर्व में जो श्रेणी है वो हमें देखने को मिलेगी कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। करेवा भू आकृति पाई जाती है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय, फिर हिमाचल, उत्तराखंड या हिमालय में। ठीक, जो करेवा है भू आकृति है ये पाई जाती है कहाँ पर, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये केसर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें केसर की जो खेती होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, कश्मीर हिमालय का भाग में हमें करेवा भू आकृति पाई जाती है। हिमालय की पीरपंजाल पर्वत श्रेणी किसका भाग है। हिमालय की जो पीरपंजाल श्रेणी है वो किसका भाग है, पीरपंजाल श्रेणी किसका भाग है। तो पीरपंजाल जो श्रेणी है ये हमें मध्य हिमालय में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मध्य हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में इनका हिस्सा नहीं है, किस राज्य में नहीं पड़ती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका भाग हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का, पश्चिम भाग में हिमालय की जो श्रेणी है उनका दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है। तो सबसे दक्षिण में कौन है, तो सबसे दक्षिण में हम देखेंगे तो यहाँ शिवालिक है सबसे दक्षिण में। ठीक है, सबसे दक्षिण में शिवालिक है, उसके बाद में लघु हिमालय, और उसके बाद में महान हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आंसर होगा, बी। ठीक है, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके, लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस और शिवालिक या शिवालिक और पहाड़ी हिमालय के बीच पूछा है। लघु हिमालय किस किस के बीच है, तो लघु हिमालय हम देखेंगे तो ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय है, उन दोनों के बीच में स्थित है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली जो श्रृंखला है वो कौन सी है। ठीक है, मणिपुर को जो अलग करती है नागालैंड से। ठीक है, तो ये कौन सी, अराकान, पट्टयम, बरेल या फिर मणिपुर पहाड़ी श्रृंखला। तो जो बरेल पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, बरेल पहाड़ी जो क्षेत्र है ये मणिपुर और नागालैंड को अलग करती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा, बरेल पहाड़ी श्रृंखला। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों रेंज का सही अनुक्रम है। तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल और शिवालिक। तो एक क्रम है इसके लिए KLJPDS। ठीक है, KLJPDS। अगर हम इसको याद रख लें तो यहाँ से हम सारी श्रेणियों को याद कर सकते हैं। के से K फॉर काराकोरम, L से लद्दाख, उसके बाद में J फॉर जास्कर, P से पीर पंजाल और उसका धौलाधार और उसके बाद में शिवालिक। ठीक है, तो काराकोरम सबसे उत्तर में है, उसके बाद में लद्दाख है, उसके बाद में जास्कर है, उसके बाद में पीर पंजाल, उसके बाद में शिवालिक यहाँ दिया हुआ शिवालिक है, लेकिन यहाँ उसके बाद में क्या है, धौलाधार, और धौलाधार के बाद में है शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने 4 ये श्रेणी के नाम बताए, KLJPDS। अगर आप इसको याद रखते हैं तो हिमालय पर्वत के जो रेंजेस हैं उनको आप अच्छी आसानी से याद कर सकते हैं, KLJPDS। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें।
भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम श्रेणी को पूछा है तो नवीनतम जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो अरावली, विंध्यन या पूर्वी घाट। तो अरावली तो सबसे प्राचीन है, विंध्यन और पूर्वी घाट भी प्राचीन है, लेकिन हिमालय जो श्रेणी है वो सबसे नवीनतम है। ऑप्शन नंबर जो सी है। और हिमालय की भी जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नवीनतम है। ठीक है, सबसे पुरानी अरावली है। श्रेणी नवीनतम है, श्रेणी नवीनतम है। कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी है। यहाँ पर ये जो आंसर है डी लिखा हुआ पूर्वी घाट, ये गलत है। ठीक है, इसको आप इग्नोर करें, ये आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी की जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच में स्थित है? लद्दाख, पीरपंजल, मध्य हिमालय, शिवालिक, धौलाधार, पीरपंजल या फिर रणज्योति या नाग टिम्बा के बीच में। तो जो कुल्लू घाटी है वो कुल्लू घाटी हमें जो देखने को मिलेगी ये हमें धौलाधार और पीरपंजल श्रेणी के बीच में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, धौलाधार और पीरपंजल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न हिमालय, ठीक है, निम्न हिमालय और के बीच डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हिमालय और किसके बीच है? तो जो हिमालय और किसके? शिवालिक। ठीक है, यहाँ पर हम देंगे शिवालिक। हिमालय और शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटी है इसे हम दून के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 73 है। तो 73 का जो सही आंसर होगा, जो कश्मीर घाटी है वो वृहत हिमालय और पीरपंजल के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यूपीपी से 2016 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ? तो ये उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, उत्तराखंड। भारत में शांत घाटी या साइलेंट वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो शांत वैली, शांत जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगी केरल में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ सही आंसर होगा, केरल। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिम घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल घाट में या फिर अरावली घाट में है या अरावली में है? तो जो पीपली घाट दर्रा है ये हमें ये मिलेगा अरावली में। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी अरावली। बोमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? बोमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में? तो बोमला दर्रा आप जब भी जानते होंगे। बोमला दर्रा जो है ये कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो बोमला, ला का मतलब भी पासेस होता है, दर्रा होता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? लेह अगर हम लेह जाएंगे तो लेह किस दर्रे से होकर के जाएंगे? जोजिला से, सिपकिला से, चुम्बा से या फिर बनिहाल से? तो हम जाएंगे, लेह जाते हैं तो हम कहाँ? जोजिला से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यानी कि श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा जोजिला। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 79, किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो जानते हैं किंगरी विंगरी नीति और माना जो है क्या है? दोनों ये दर्रे हैं और कहाँ है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है, दोनों दर्रे हैं। जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? पंजाब हिमालय, सिक्किम, कुमाऊं या फिर कश्मीर हिमालय? जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिक्किम, कुमाऊं या फिर कश्मीर हिमालय? तो जेलेपला जो दर्रा है वो कहाँ है? सिक्किम में। तो सिक्किम हिमालय में होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेल नहीं है उसको हमें इसमें इंडिकेट करना है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, शिवकिला हिमाचल प्रदेश एकदम सही है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, नाथुला मेघालय, तो नाथुला मेघालय ये गलत है। नाथुला जो है ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है, यहाँ सही सुमेल नहीं है, ये भी देखना है। तो इनसे हमें कितने, देखिए चांगला जो है जम्मू कश्मीर ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, और जो सेला दर्रा है उत्तराखंड, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये गलत है। सेला दर्रा उत्तराखंड जो है ये ऑप्शन गलत है। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल नहीं है, फिर से सही सुमेल नहीं दें। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश यही गलत है। तो ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में और पारघाट आपका केरल में। ठीक है, तो बाकी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा, सही सुमेल नहीं है, हमें इंडिकेट करना है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम पहचाने। पश्चिम से पूर्व निकालना है, यानी कि पश्चिम से स्टार्ट करके पूर्व की तरफ को हमें जाना है। तो शिवकिला देखिए कहाँ शिवकिला है? हिमाचल प्रदेश में। तो शिवकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम। ठीक है, नाथुला सिक्किम, उसके बाद बॉमडिला और फिर लिपू लेक है। तो बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश और जो लिपू लेक है तो इसमें हमें करेक्ट देखना, इसको क्रम में लगाना है। तो क्रम में हमें क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसमें पूछा है, पश्चिम से लगाना है हमें। तो पश्चिम में सबसे पहले ये पूरा पश्चिम में देखिए शिवकिला, तो पश्चिम में शिवकिला यहाँ पर आ जाएगा, ये शिवकिला होगा। एक पश्चिम के बाद में शिवकिला के बाद में लिपुलेख। ठीक है, लिपुलेख के बाद में नाथुला सिक्किम, और उसके बाद में फिर बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो बॉमडिला आपका 3 नंबर यहाँ पर आएगा, 2 नंबर, 4 और 1। तो 1 4 2 3 हमारे यहाँ पर सही होगा, 1 4 2 3। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे जो समतल भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर या फिर भाबर? तराई, दून, खादर या फिर भाबर, हम किसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भाबर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा, भाबर इसको कहा जाता है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ जो कुएं हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेघालय का पठार भाग है किसका? मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? यहाँ ये पूछा है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट का या फिर सतपुड़ा श्रेणी का? तो जो मेघालय का जो पठार है देखिए हिमालय श्रेणी का तो नहीं है, ठीक है, और ना ही ये सतपुड़ा श्रेणी का है। ठीक है, तो ये किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का है। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय खंड का है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो इसके बारे में हमने पीछे चर्चा अभी की थी। तो ये कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो इसका सही करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसका विस्तार है दंडकारण्य पठारों का। दंडकारण्य बस्तर का पठार है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, सह्याद्री पहाड़ी स्थित है, सह्याद्री पहाड़ी स्थित है,
पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कश्मीर में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए सह्याद्री जो है, पश्चिम घाट जो है, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो सह्याद्री पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं ये आपको कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में आपको हमें मिलती हैं सह्याद्री पहाड़ियाँ, क्योंकि जो सह्याद्री है, सह्याद्री को हम क्या पश्चिम घाट के भी नाम से इसको जाना जाता है। पश्चिम घाट का दूसरा जो नाम है, अन्य नाम है, वो सह्याद्री ही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व करना है हमें, और कौन सा इसमें सही है ये देखना है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। ठीक है, तो मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, ये 4 पहाड़ियाँ इसमें हमें दी गई हैं। ठीक है, और पहाड़ियाँ देखें सबसे पहले सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा, उसके बाद में सतपुड़ा के बाद में हम देखते हैं, तो उसके बाद में यहाँ हमको देखती मिलती है महादेव, महादेव के बाद में मैकाल, और मैकाल के बाद में छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो सतपुड़ा, मैकाल, तो सॉरी महादेव, महादेव के बाद में मैकाल, मैकाल के बाद में छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है, कौन कौन सी हैं? देखिए ऊपर से नर्मदा है, नीचे ताप्ती है, तो बीच में कौन सा आपको मिलता है? तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये नर्मदा और ये ताप्ती नदी है, और इनके बीच में ये सतपुड़ा श्रेणी रेंज है। ठीक है, दोनों कभी कभी श्रेणी पूछा जाता है और कभी कभी पूछा जाता है नदी कि ये नदी उत्तर में या दक्षिण में कौन सी नदी है। तो उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में ताप्ती है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? केवल एक ही राज्य में फैली है, अरावली, तो राजस्थान से लेकर के, ठीक है, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुड़ा, सतपुड़ा भी आपको कहाँ मिलेगी? ये हमको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और सह्याद्री भी हमें, लेकिन जो अजंता श्रेणी है ये केवल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अजंता पर्वत श्रेणी केवल महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट से मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिम घाट हमें कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी घाट मिले और पश्चिम घाट ये कहाँ मिलते हैं? ये इंडिया का मैप है, सॉरी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिम घाट यहाँ मिलते हैं हमें कहाँ? नीलगिरी पर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर होगा, नीलगिरी पहाड़ी। 94 निम्न में से दक्षिण भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी, दौदाबट्टा, कुरुशिखर या फिर महेंद्रगिरी। तो सबसे ऊंची जो चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की वो अनाईमुड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा, अनाईमुड़ी। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसके बारे में बात की तो पश्चिम घाट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम घाट। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव या फिर सतमाला पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है? जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, मांडव पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला हैं ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? देखिए अरावली इस तरह से है, और अरावली के बाद में जो विंध्यन है, विंध्यन आपको यहाँ मिलेगी, और इसके बीच में जो यहाँ मिलता है हमें ये मिलता है मालवा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा, मालवा का पठार। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो ये कहाँ स्थित हैं? तो ये झारखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए झारखंड। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं तो अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम या फिर सेवराय। तो दक्षिण, सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो सबसे जो दक्षिण है, सबसे दक्षिण में हमें कार्डेमम पहाड़ी देखने को मिलती है और ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट है वो सही आंसर होगा। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी। तो आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को मिलन स्थल पर स्थित है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों को का जो मिलन स्थल है ये है नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर होगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी आकर यहीं मिलते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का मिलन बिंदु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, सो थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ शेयर जरूर करें। सभी एग्जाम के लिए आपको दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें लिए हैं और आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी और इस सीरीज में हम आगे यहाँ से आगे जहाँ से हमने छोड़ा तो 101 नंबर से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए।